हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून। कमेंट्स आ नहीं रहे। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। एक बार कमेंट करके बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना। विकास आना एक बार। जब कमेंट्स नहीं दिख रहा। अरे यार, क्या किया? सोइन ऐप करना पड़ता है। हाँ वो मैंने किया था, इसलिए उस- नहीं आया था। अब आएगा। देखो मेरे पास नहीं दिखा रहा था। ओके, ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना, एक बार बता देना सभी चैंपियंस को। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रक्षा, साक्षी, रितु, आनंदिता, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना। आज हम लोग नरेशन का डिस्कशन करने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स को मैंने बुला भी लिया था सुबह वाले बैच। ठीक है, नरेशन का डिस्कशन करने वाले हैं। शीट वगैरह मिल जाएगा आपको। सुबह मैंने जो आपका टेस्ट लिया था 55 क्वेश्चंस थे मिक्स्ड एरर का, उसका भी आंसर के साथ आपको शीट मिल जाएगा। अभी जो डिस्कस करूंगी वो भी मिल जाएगा। और पिछले क्लास में मैंने वॉइस का जो शीट डिस्कस किया था वो भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो सारे शीट्स आंसर के साथ मिल जाएंगे, नॉट टू वरी। और आज हम लोग नरेशन करेंगे और ट्यूसडे से फिर से जैसे हमारा क्लासेस चलता था वही चलेगा। जैसे पहले मैं क्या कराती थी, क्लोज टेस्ट करवाती थी, फिर PQRS, फिर पैसेज, फिर हम लोग एरर्स करते थे। तो एज यूजुअल ट्यूसडे से चलेगा। वो तो बच्चों का डिमांड था, नरेशन एंड वॉइस। तो वी डिड थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। लास्ट क्लास हमने वॉइस किया, आज नरेशन। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। पहला वाला क्वेश्चन नरेशन का है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। ये वाला सेंटेंस जनरली आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, बट ये वाला वाक्य आपका इनडायरेक्ट में दिया है। इनडायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है, आपको डायरेक्ट में बनाना है, डायरेक्ट में बताना है। तो चलो आंसर बता दो। मेरे फ्रेंड ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, ब्रिंग अ सैंडविच। ही सेड, माई फ्रेंड प्लीज ब्रिंग अ सैंडविच। He said, will you bring a sandwich? Please bring a sandwich. Please bring my friend a sandwich. कौन सा होगा? सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। विकास आना, एक बार आना, देखना ना फिर से आना एक बार।
हो गया था। कमेंट्स देखो तो पहले, ये सब कमेंट यहीं पे अटका हुआ है सबसे, आगे कमेंट गए ही नहीं। अब आ रहा, अब आ रहा। नहीं तो ये कमेंट ना नीचे ही था, मतलब उतना कमेंट रुका हुआ था। कमेंट नहीं आ पा रहे हैं। चलो अब आ गया, चैट डिसेबल दिखा रहे हैं। हाँ टेक्निकल थोड़ा सा पीछे लगता है उस साइड में। ठीक है ठीक है ठीक अब है, ठीक है। चैट डिसेबल था ना। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। पहला वाला का आंसर बताइए। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ सैंडविच, ये इनडायरेक्ट है, अब इसका डायरेक्ट बनाना है। ही सेंड माई फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच, दो ऑप्शन तो एकदम छांट लेना। सेड ही, सेड माई फ्रेंड, कौन बोला था? देखो यहाँ दिया है फ्रेंड ने बोला, ठीक है, यहाँ ही ने बोला, यहाँ ही ने बोला, किसने बोला? बोला किसने था? फ्रेंड ने बोला था ना, माय फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, ही ने थोड़ी बोला था, तो ये तो हट गया। यहाँ पे ही ने बोला था, ये भी हट गया। और दूसरा देखो, माय फ्रेंड सेड, अगर ये सेंटेंस होता ना तो जरूर विल की जगह वुड होता। मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया कि विल यू ब्रिंग मी अ सैंडविच, ये भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। हाँ, माय फ्रेंड ने बोला, रिक्वेस्टेड मी, देखो टू ब्रिंग ये इन्फिनिटिव है, और हम इन्फिनिटिव लगाकर कब बनाते हैं? जब सेंटेंस इम्पेरेटिव हो। इम्पेरेटिव मतलब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो। ब्रिंग मी अ सैंडविच, थर्ड होगा, थर्ड। शी सेड टू द चिल्ड्रन यू मस्ट डू द वर्क, अच्छा क्वेश्चन है। शी सेड टू द, ये आपके इस साल नहीं, पिछले साल आया है, पिछले साल के एग्जाम में आया था। शी सेड टू द चिल्ड्रन यू मस्ट डू द वर्क, बच्चों को बोला कि आपको अपना काम करना चाहिए। तो नहीं, आपके कमेंट्स आ ही नहीं रहे। को एक बार रिफ्रेश करती हूँ। चलो आंसर दो इसका। चैट डिसेबल हो गया है, पता नहीं क्या, देखो जरा अच्छे से। अब ठीक है ना? अब ठीक है। अब ठीक हो गया। अनेबल हो गया। चलो तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? अब ठीक है, आंसर बताना। देखो देखो भाई, शी सेड टू द चिल्ड्रन, शी सेड टू द चिल्ड्रन यू मस्ट डू द वर्क। अब मस्ट का पास्ट टेंस क्या होता है? ठीक है, बच्चों को बोला कि आपको काम करना चाहिए,
तो याद रखना है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मस्ट तो प्रेजेंट टेंस है और मस्ट का तो पास्ट बनाना है, तो मस्ट का पास्ट बनाने के लिए ना हम हैड टू लगाते हैं, हैड टू, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में मस्ट है, शी मस्ट डू द वर्क, मतलब उसको ये काम को करना ही चाहिए, शी हैड टू, तो मस्ट हैड टू में बदल जाता है, ठीक है, मस्ट हैड टू में बदल जाता है। तो शी सेड टू द चिल्ड्रन डैट दे, मस्ट को मस्ट तो नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ तो गायब भी कर दिया, और दे हैव टू नहीं होगा क्योंकि हैव टू तो प्रेजेंट में है, हमें तो पास करना, तो पहला वाला आंसर इज करेक्ट, ठीक है, पहला वाला आंसर इज करेक्ट। तो मस्ट बदल जाता है हैड टू में, एकदम याद रखिएगा, आपके दिमाग में आएगा ये मस्ट हैड टू में कैसे बदल गया, हैव टू में तो नहीं बदलेगा, प्रेजेंट है, हैड टू में बदलेगा। थर्ड वाला, एवरीबडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स, everybody says how well she sings, सेंटेंस प्रेजेंट में है ना, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, प्रेजेंट है में तो टेंस नहीं बदलेगा, बट यहाँ तो टेंस बदल दिया है, यहाँ भी टेंस बदल दिया है, तो एवरीबडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स, और आपको बताया है कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ आ जाता है तो हम उसको यूज नहीं करते, हम दैट यूज करते, फर्स्ट पता नहीं क्या है। नेक्स्ट, दामन सेज प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद, विकास, विकास, मेरे को बच्चे बता रहे हैं कभी चैट डिसेबल है कभी अनेबल है, इधर आना, भी दिक्कत आ रहा है। बीच में बोला ना नाउ ओके, लेकिन उसके बाद फिर मुझे मिथिलेश के बाद कुछ दिख नहीं रहा है, बार बार डिसेबल हो रहा है, लग रहा है उनका साइड का इशू, सर्वर इशू है ये। अभी अनेबल है ना, अभी है एनेबल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इशू है, सर्वर इशू है, हमारे साइड का इशू नहीं है ये। क्योंकि मैंने 2-3 बार रिफ्रेश किया फिर भी देख, नहीं, हमारे साइड का इशू नहीं है, उनका साइड का इशू आ रहा है। मिथिलेश पांडे के बाद कोई भी डाउट, मतलब मुझे कुछ दिखा नहीं, नहीं, हमारे साइड का इशू नहीं है, हमारा अनेबल ही है ना, हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा हो गया, हमारा ये एनेबल्ड है। पूछ एक बार देख लेता हूँ, लोग पूछ करके। डिसेबल्ड होता तो कट होता ना उसमें, हाँ वो कट होता है, इस टाइप से आता है, ये एनेबल्ड है हमारा। हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ इन लोग का इशू आ रहा है, वो लोग के साइड में इशू आ रहा है, सर्वर साइड में। कुछ सर्वर इशू चल रहा है, चलो साथ साथ में बताते जाती हूँ, ओके, कुछ सर्वर इशू उन्हीं की साइड से चल रहा है। अब मुझे बताओ, दामन सेज प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद, प्रिया अहमदाबाद में वर्क कर रही है, लेकिन ये तो प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो आपको भी तो प्रेजेंट में रखना है, ये प्रेजेंट ही रहे, टाइप करने के बाद डिसेबल हो जाता है, उनके साइड से ही है, ऐप वाले के साइड से कुछ सर्वर इशू है। दूसरा, द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड सून बी लीविंग द वर्ल्ड, ओल्ड मैन ने बोला वो जल्दी दुनिया छोड़ देगा, सून बी लिविंग, तो यहाँ 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 वुड है,
किसका पास्ट टेंस वुड होता है? या तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है या तो शैल का। ठीक है, यहाँ तो एम लगा दिया, एम का तो वॉज होगा ना पास्ट टेंस, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे विल रहता तब जाके यहाँ पे वुड बनता, पहले से ही वुड लगा दिया तो ये आई शैल। आई शैल, शैल का भी पास्ट वुड होता है। ठीक है, शैल का पास्ट शुड भी होता है, वुड भी होता है। चैट डिसेबल हो जा रहा है, मैं क्या करूं? कम होम अर्ली सेड मिस्टर मैथ्यू टू हिज क्लर्क। मिस्टर मैथ्यू ने अपने क्लर्क से बोला कि घर जल्दी आ जाना। तो मिस्टर मैथ्यू टोल्ड हिज क्लर्क टू कम home as early as possible. Mr. Matthew asked his son to be home early. Mr. Adu ordered his clerk to come home early. Requested his to come a little. देख लो क्या है, अब मैं चैट का क्या करूं? हम्म उसको रिस्पॉन्ड करो, कुछ पूछ रहा है, टाइमर दिखा रहा है क्या? एक सेकंड। ये बिना चैट का आंसर नहीं हो पाएगा। नहीं, टाइमर में कुछ नहीं हो रहा है। कम होम अर्ली सेड मिस्टर मैथ्यू, बाकी सब ठीक है ना, सिर्फ चैट का इशू। टू कम होम एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पे तो ये देखो, ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, और जब भी हमारा वाक्य वर्ब से शुरू हो तो हम इन्फिनेटिव लगाते हैं ना, इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो टू कम, यहाँ टू बी होम नहीं होगा। ओके, यहाँ भी टू कम है और यहाँ भी टू कम है, एक ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। एज अर्ली एज पॉसिबल, उन्होंने सिर्फ लगाया है टू कम होम अर्ली, होम घर जल्दी आ जाओ। और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अर्ली लिखा है, एज पॉसिबल वगैरह सब लगाया नहीं है, ये भी हट गया। और रिक्वेस्टेड हिज क्लर्क, अ लिटिल अर्ली भी, अ लिटिल वर्ड भी नहीं है, सिंपली ये होगा, ऑर्डर किया कि जल्दी आ जाना। देखते जाओ, जब तक चैट्स नहीं आ रहे हैं ना तब तक देखते जाओ, जैसे जैसे समझा रही हूँ। आई सेड वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, मैंने बोला पानी लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो ठीक है मैंने पास्ट में बोला है, बट वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, ये क्या है? ये एक जनरल स्टेटमेंट है ना, तो इसका तो पास्ट बनेगा नहीं। ठीक है, इसका पास्ट बनेगा नहीं, और इन्होंने ना इसको पैसिव कर दिया। वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ वाज सेड बाय मी, ये सेंटेंस को पैसिव करना नहीं है, एक्टिव है तो एक्टिव ही रखो। और आई टोल्ड दैट वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, आई सेड। टोल्ड तब होता ना जब वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट आता, मैंने किसी से कहा होता तो सेड टोल्ड में बदलता, बट ऐसा कुछ नहीं ऑब्जेक्ट वगैरह, आई सेड। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं कॉलेज जा रही थी। शी आस्क्ड मी, आस्क्ड के साथ तो टू होता ही नहीं है, शी आस्क्ड टू मी नहीं होगा, आस्क्ड के साथ टू नहीं लगता है। और दूसरा आई वॉज गोइंग, ये क्या है? आई वॉज गोइंग है पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा चीज पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है ना, बट ये फ्यूचर है, ये भी गलत है। अब देखो, एम आई गोइंग टू कॉलेज होगा या आर यू, यू होगा या आई होगा। ठीक है, ये देखो, अगर मैं आई को लूँ ना तो आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ना शी होना चाहिए था, बट यहाँ पे शी नहीं है, आई लगा है, इसका मतलब है ये होगा। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, मी का ही आई बना। ऐसे ना बहुत मज़ा नहीं आ रहा है आपके बिना आंसर का, ऐसा लग रहा है ना वन साइडेड हो रहा है, सिर्फ वन साइडेड। रुको एक बार फिर से रिफ्रेश करती हूँ।
फिर से रिफ्रेश किया मैंने। ईबा सेड शी माइट गो होम द नेक्स्ट डे विथ हर सिस्टर। ये हमारा क्या है, ये है आपका इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बनाना है। शी माइट गो होम, वीडियो बनाओ भाई ने बोला। माइट है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जरूर मे होगा, मे होगा तो उसी का तो माइट बना होगा ना। ही सेड आई वॉज डूइंग इट, ठीक है। ही सेड दैट आई वॉज, अभी मैंने विकास को बोला है कि बात करने के लिए टीम से कि क्या इशू है कि कमेंट नहीं आ पा रहा है। बात कर रहे हैं, देखती हूँ, अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक होता है ना तो क्लास को हम लोग कैंसिल कर देंगे, दूसरे दिन कर लेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, आपका कमेंट नहीं आ रहा है तो ऐसा लग रहा है मैं खुद ही बना रही हूँ, मैं अपने से खुद कर रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, वन साइडेड हो रहा है सिर्फ। आई वॉज डूइंग इट, ही ने बोला, और वॉज डूइंग कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा लग रहा है ना कि मैं ही सिर्फ अपने मन से सॉल्व कर रही हूँ। विकास को बोला है, देखती हूँ क्या हो सकता है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ऐसे मज़ा ही नहीं आ रहा है। आपका आंसर भी तो मुझे मिलना चाहिए ना, मैं खुद ही बना रही हूँ। ठीक होगा? अभी नहीं पता, ऐसे तो मैं लग रहा है कि मैं ही खुद बना रही हूँ अपना, उन लोग का कमेंट्स नहीं आ रहे हैं ना। बोला मैंने, वीडियो उसको भेजा है। क्या कर दो, ग्रुप पे डाल के बंद कर देती हूँ क्लास। ठीक है, वो कर सकते हैं बेटा। वैसा उन लोग का आंसर नहीं मिल रहा है ना। वीडियो बना भेजा हूँ, वीडियो पर एक आएगा, भेजे सर फिर वो करेगा काम, टाइम तो लग जाएगा फिक्स करवाने में। तो फिर खत्म कर दो। ठीक है। हम्म। अब बोल दीजिए कि नहीं हो पा रहा है तो। ओके, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऐसे ऐसे मैं बना रही हूँ ना तो लग रहा है कि मैं ही खुद बना रही हूँ, अपने से सॉल्व करते जा रही हूँ। आप लोग आंसर्स मुझे मिल ही नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, और आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, आंसर भी नहीं दे पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ देते जा रही हूँ। तो क्या करते हैं, इसको रीशेड्यूल कर देते हैं, इसको हम लोग रीशेड्यूल कर देते हैं, रीशेड्यूल्ड फॉर ट्यूसडे। मंडे को तो समुद्र मंथन का बैच है, ट्यूसडे को कर लेंगे। तो विकास ने वीडियो बना के भेजा है कि क्या दिक्कत आ रही है, तो काम करने में शायद उनको थोड़ा सा टाइम लगे, अननेसेसरी क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, आपका भी टाइम में डिस्टर्ब कर रही हूँ, मतलब डिस्टर्ब नहीं, वेस्ट कर रही हूँ। तो ट्यूसडे को कर लेंगे, ट्यूसडे को नरेशन कर लेंगे। ओके, नॉट टू वरी। ठीक है, मैंने कितनी बार रिफ्रेश किया है। पावर कट का लास्ट मैसेज आया, उसके बाद से कोई मैसेज ही नहीं आया। एक बार और लास्ट टाइम रिफ्रेश करके देखती हूँ। मैंने डिसेबल नहीं किया है, ठीक है, मैंने नहीं दिया है, वो उन्हीं के साइड से कुछ इशू है। हो गया स्टार्ट? अरे भाई स्टार्ट कर दीजिए, अगर स्टार्ट हो गया, सही हो गया। अगर सही हो गया तो अच्छी बात है। एक बार मुझे बताओ, ठीक है अभी? आ गया चैट? कितने बजे मुझे चैट आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, चैट आ गया तो डर गया हम लोग तो चलो 10-11th वाला कर लेते हैं। आ गया, 10-15 बार रिफ्रेश किया है। इसका आंसर दो तो पता चल जाएगा।
मुझे ना लिख के देना है, कमेंट में लग रहा है ना कि पहले का कमेंट भी कहीं ना हो, आप ऐसे लिख के देना, मैम 11th का आंसर ये है, ऐसे लिख के देना तो मुझे पता चल जाएगा कि चैट आ गया है। मुझे ऐसे करके आंसर देना, मैम 11th का आंसर ये है। द लेडी आस्क्ड मी हाउ माई अंकल वॉज। बस मेरे को इसका ऐसा करके दोगे ना तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि 11th का आंसर ये है। बार बार चला जा रहा है ना। इलेवेंथ का आंसर, अच्छा मैम 11th का आंसर ए है, इसका मतलब है आ गया। 11th का आंसर ये है। तो लेडी ने बोला हाउ माई अंकल वॉज, ठीक है, हैज तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में है तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना। हाउ इज योर अंकल डूइंग नहीं होगा, हाउ वॉज नहीं होगा, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आंसर इज फर्स्ट, 11th का 1 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द लेडी सेड टू मी हाउ इज योर अंकल, तो इसका बन गया, ठीक है विकास साहब। बस एक सेकंड, ये लोग का यार बहुत ही लोग का दिमाग खराब। इन लोग को खाली वीडियो बना के चाहिए बस। आ गया ना, आ गया विकास साहब। अभी आया। ठीक है, तो हाउ इज योर अंकल होगा। नेक्स्ट आ जाओ। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आ गया। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने से पढ़ा रही हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक जनरल बात कही गई है ना, तो इसका टेंस मत बदलना। ये देखो क्या क्या बदल दिया है। अब क्या मांग रहे हैं वो। He said that he intended to leave for सूरत that night. उसने बोला था कि मैं that night सूरत के लिए रवाना होऊंगा। सबसे पहले देखो, बहुत सारा क्वेश्चंस में आज अक्सर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे थे, कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी करना होता है। तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट में होगा तभी तो वो जाके सिंपल पास्ट में बदला होगा। तो ये देखो, इंटेंट का सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना, तब जाके सिंपल पास्ट में बदला है। और यहाँ तो सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट छोड़ दिया है। हाँ, सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट छोड़ दिया है। और देख लो, ठीक है। और यहाँ है डैट नाइट, डैट नाइट है मतलब क्वेश्चन में टू नाइट होगा, टू नाइट होगा। और यहाँ तो टू के साथ V1 लगाना चाहिए, ये भी गलत कर दिया। दैट नाइट नहीं होगा, टू नाइट जाके बदलेगा डैट। फोर्थ है, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट। द प्रिजनर इंक्वायर्ड, अच्छा ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस मुझे इनडायरेक्ट वाला दिख रहा है। रिफ्रेश कर रहे हो। विकास भैया कुछ मत करिए, फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, डिसेबल किया विकास, हाँ। क्यों किया डिसेबल। नहीं अब सही है मैम, वो जानते हैं ये लोग क्या अलग है, वो क्रॉस होता है ना तब इनेबल्ड है वो जो नहीं रहता तो सीधे आता है। अच्छा ऐसा है। अभी बताया हमको कि नहीं वो बोला ऐसे रखना है। अ, चलिए। द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ अ लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम। प्रिजनर ने बोला क्या मेरे लिए लॉयर अरेंज्ड है। द प्रिजनर सेड, द प्रिजनर इंक्वायर्ड, सेड, जो भी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ओके। सबसे पहले ये ध्यान रखना है हैड बीन है। ये हैड बीन कौन सा टेंस है, ये हैड बीन पास्ट परफेक्ट है।
और ये तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में तो बदलेगा नहीं। ये देखो हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और हैव यू अरेंज्ड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैड अ लॉयर बीन अरेंज्ड ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट भी इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट भी इसमें। पर देखो ये सेंटेंस को क्या लॉयर को अरेंज किया गया है, ये सेंटेंस पैसिव है, हैज बीन अरेंज्ड, हैड बीन पैसिव है, तो हमें भी पैसिव रखना है, ठीक है, हमें भी पैसिव रखना है। बट इस सेंटेंस को देख लो, इस सेंटेंस को एक्टिव है ना, हैव यू अरेंज्ड, ये एक्टिव है, तो ये हट गया, ये हट गया। तो यस, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा आ गया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले को चुनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट वाले को। सेकंड है, सेकंड, यू विल से आई एम इल, टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों का बहुत सारा। You will say I am ill. फोर्टींथ का 2, 15th का यू विल से आई एम इल। सबसे पहले तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब के साथ नो छेड़छाड़, विल है तो विल ही रखोगे, वुड में कर दिया। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, तो टेंस नहीं बदलना है, ठीक है, टेंस को वॉज नहीं करोगे या वॉर नहीं करोगे। आंसर इज दिस, फर्स्ट। 15th का 4 कहाँ से होगा, बहुत पीटूंगी। यही गलती एग्जाम में भी करके आ जाओगे ना कि अरे टेंस बदल देना। टेंस तो तब बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो टेंस नहीं बदलना है। यहाँ इन्होंने वर लगा के टेंस बदल दिया, फर्स्ट होगा फर्स्ट, ऐसी गलती नहीं करनी है। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, अगेन ये इनडायरेक्ट है और इसको डायरेक्ट में बदलना है। He bade his friends goodbye. सेंटेंस सिंपल पास्ट में जा रहा है ना, सिंपल पास्ट, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है और ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, ये तो फ्यूचर है, ये भी नहीं बदलेगा। गुड बाय माई फ्रेंड्स, ही वॉज सेइंग नहीं होना चाहिए था, ही सेड होना चाहिए था, सेड। तो आंसर कौन सा है, आंसर इज थर्ड। He exclaimed with joy, उसने joy से exclaim किया that their team had won the tournament. आंसर देना। सेवनटीन्थ का आंसर देखो सबसे पहले तो उन्होंने पास्ट में एक्सक्लेम किया, ये तो प्रेजेंट है, ये तो हट गया, ये तो हट ही गया। ही एक्सक्लेम्ड वाओ आवर टीम वन द मैच, आवर टीम हैज वन द टूर्नामेंट, सॉरी, ये तो वैसे ही हट गया, ये तो वैसे ही हट गया। और दूसरा चीज देखो ना, ही सेड, ये आप बोलोगे कि मैम ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता ही है, ठीक है, तो इसको भी तो बदलना चाहिए। बट उन्होंने एक्सक्लेम किया है, ठीक है, यहाँ उन्होंने सिर्फ बोला है, एक्सक्लेम किया होता तो जरूर एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क होता है, एक्सक्लेम्ड किया है, यहाँ तो आप नॉर्मल बोला है। ये वाला सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट बनता, ही सेड दैट आवर टीम हैज वन द मैच, बट यहाँ इन्होंने एक्सक्लेमेशन में हम हुर्रे और ये सब लगाते हैं ना, हुर्रे वी हैव वन द मैच,
यहाँ भी नॉर्मल सेंटेंस को लिख दिया, बट हुर्रे हुर्रे, हैज वन बदला है हैड वन, 17 का 3। His father said that it was time he visited his uncle. जैसा हाँ, इट वॉज टाइम हो गया था, उसको अंकल को विजिट करना चाहिए था। थोड़ा सा ये देख लेना, योर अंकल, माई अंकल, योर अंकल, माई अंकल, ठीक है। और देख लेना, वॉज है, इज है, इज है। अगर वाक्य में इज रहेगा तो वही तो जाके वॉज में बदलता है ना, बट यहाँ पे वॉज ही डाल दिया, ये तो वैसे ही हट गया। अब देख लो, इट्स टाइम यू विजिटेड, माई अंकल होगा या योर अंकल होगा। फादर ने इट्स टाइम, फादर ने बोला टाइम हो गया, तुम्हें अपने अंकल को विजिट करना चाहिए, तो यू जाके मेरे अंकल को थोड़ी विजिट करेगा, यू योर अंकल, यू अपने अंकल को जाके विजिट करेगा ना, दूसरे के अंकल को नहीं। ये भी हट गया। अब देख लो, इट्स टाइम यू विजिट योर अंकल, इट्स टाइम यू विजिटेड योर अंकल। से अब आपके दिमाग में, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड होगा फोर्थ होगा, ध्यान से देखो। इट्स टाइम 18 का आंसर देना, बड़ा स्मार्टली 18 का आंसर ना, सब लोग 18 का आंसर 3 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं कि मैम ये विजिट है, ये विजिट ही तो जाके विजिटेड में बदलेगा। अगर पहले से विजिटेड रखें, अगर ये विजिटेड होगा तो यहाँ तो हैड विजिटेड होगा। आपको याद होगा जहाँ भी इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस कभी भी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो प्रेजेंट में होता ही नहीं है, वो पास्ट में होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इट्स टाइम वाला सेंटेंस में पहले से अगर सिंपल पास्ट लगा हुआ है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलना, वो सेम ही रह जाएगा। ये तो बताया था जब मैं क्लास में डिस्कस करवा रही थी। तो पहले एक बार यस नो बोलिए, कुछ याद आया? पहला 2 तो मैंने चलो हटा दिया, ठीक है, पहला 2 हटा दिया है कि माई अंकल नहीं होगा, यू अपने अंकल को कर रहा है, ठीक है, ये वाला तो हट गया। अब आपके दिमाग में आएगा, मैक्सिमम बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और इसको टिक कर देंगे, लगेगा कि विजिट तो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट ही तो जाके सिंपल पास्ट में बदलता ना। अगर हम सिंपल पास्ट रखते तो ये जाके तो पास्ट परफेक्ट में बदलता, बट बदला नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, इट्स टाइम वाला सेंटेंस जहां भी आ गया, इट्स टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में यूज होता है। इट्स टाइम वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में यूज होता ही नहीं, सिंपल पास्ट। तो वो डायरेक्ट में भी सिंपल पास्ट में रहेगा, और जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा वो भी सिंपल पास्ट ही रहेगा। याद आ गया है? ये मैंने डिस्कस किया था। क्योंकि हैड विजिटेड लगा देते हैं ना, इसका मतलब है कि ऑलरेडी विजिट कर चुका था वो, उसको एडवाइस दिया जा रहा है। जैसे मैंने यूज टू भी बताया था, यूज टू भी एक पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, उसके साथ भी छेड़छाड़ मत करना। जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, बट यूज टू एक ऐसा मॉडल है, उसको वैसे ही रखना। ही सेड आई सॉ अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। उसने लास्ट नाइट बहुत सुंदर सपना देखा। He said that last night he had a wonderful dream. सॉ है, सॉ क्या है? सॉ है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट क्या में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। ये तो सिंपल पास्ट ही है, ठीक है, ये भी पास्ट परफेक्ट है और ये भी पास्ट परफेक्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि अकेला हैड है। ये वंडरफुल एडजेक्टिव है और ड्रीम नाउन है, इसका मतलब है अकेला हैड है, अकेला हैड है तो सिंपल पास्ट, तो हैड नहीं होगा। सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना। ही सेड दैट ही हैड सीन अ वंडरफुल ड्रीम, और लास्ट नाइट क्या में बदलेगा? लास्ट नाइट बदलता है प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, यहाँ तो लास्ट नाइट को लास्ट ही छोड़। ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। ही सेड 20 का
सबसे पहले अपना रिपोर्टिंग वर्ब जरूर देखना, चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन अपना रिपोर्टिंग वर्ब को देख लेना, क्योंकि आप फ्लो में गलती कर देते हो। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब है कि हमारा टेंस बदलेगा, बट यहाँ पे टेंस को वैसे ही छोड़ दिया है, तो ये तो हटेगा। और आई एम बाइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदले। You did not return your book yesterday, said the librarian. अपने ऑप्शन, लाइब्रेरियन सेड। जल्दी जल्दी अपने ऑप्शंस को, दो ऑप्शंस तो वैसे ही हटा देंगे। जैसे आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने दो ऑप्शंस को छाटो। यस्टरडे में क्या में बदलेगा? यस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में, और यहाँ पे यस्टरडे को यस्टरडे छोड़ दिया, यहाँ पे यस्टरडे को यस्टरडे छोड़ दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, 1 और 3। और 1 और 3 में क्या डिफरेंस है? 1 और 3 में इन्होंने क्या किया कि ये सेंटेंस ये यहाँ सब्जेक्ट से शुरू किया, ये सेंटेंस उसने बुक नहीं रिटर्न किया था, ये सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। यहाँ ही से शुरू किया है और यहाँ बुक से किया है, बुक को नहीं रिटर्न किया गया, बुक नॉट बीन और हैड भी लगा, पैसिव करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसिव नहीं जाना चाहिए। सेंटेंस एक्टिव है तो एक्टिव ही जाए। आंसर इज फर्स्ट। 21 का 4 होगा ना, सॉरी 21 का 1 होगा ना। यू आर डूइंग वेरी वेल, सेड मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स ने बोला कि यू आर डूइंग, दो ऑप्शंस तो एकदम उड़ा दीजिए। हमारा पास्ट में है तो ये तो सॉरी, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा ना, टेंस को नहीं बदला, टेंस को नहीं बदला, अब यही दो बचा। मिस्टर जोन्स सेड दैट they were all doing well, that they were all doing very well। हाँ बताओ, कौन सा होगा 22 में? ये शुरू में एक बार क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर फ्लो खत्म हो जाता है क्लास। वेरी लगाया है ना क्वेश्चन में, इसने वेरी लगाया, आप भी वेरी वाला ही चुनो, इसमें वेरी गायब कर दिया। आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज अगो, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, मैंने क्या बताया है, अगो क्या में बदलता है? अगो बदलता है बिफोर में, ठीक है। जब हमने नोट्स लिखा था तो उसमें अगो बिफोर में बदलता है ना, लेकिन इन्होंने अगो को अर्लियर में बदल दिया, अर्लियर, ठीक है, और प्रीवियसली डाल दिया है। वैसे तो अगो बिफोर में बदलता है, बट कभी कभी अगो को अर्लियर भी डाल देंगे, ठीक है। बट अब देखो, पहले अपना सेंटेंस देखो, अब आपको कंफ्यूजन कि मैम प्रीवियसली में क्यों नहीं बदलेगा। देखो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना, बट ये सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट ही छोड़ दिया, यहाँ भी सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट, तो ये होगा। और अगो तो बिफोर में बदलता है, बट इन्होंने अर्लियर डाला, वो भी चलेगा। मैम अभी क्लास कब स्टार्ट हो गया है? क्लास तो देखो, इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी है, अभी मैं क्लास को रीशेड्यूल करने जा रही थी, तब तक सब ठीक हो गया। आई गेव द पैकेट टू टॉम, मैंने पैकेट को टॉम को दिया, और टॉम ने उस पैकेट को लंबे समय तक रखा। और पामिला ने कहा, पामिला ने इस बात को कहा, चलो पामिला तो पास्ट टेंस में, हम अपने ऑप्शंस को कैसे छाटेंगे? हैड के बाद, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बट ये तो वैसे ही हट गया। अब देख लो, एक ऑप्शन हटा दिया, और गेव सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदला ही है। देखो क्या क्या है, टू कीप है, यहाँ पे केप्ट था, केप्ट मतलब पैकेट को ऑलरेडी टॉम ने अपने पास रखा था, और टू कीप लगा दिया। टू कीप मतलब वो रखेगा, मैंने उसको पैकेट दिया ताकि वो लंबे समय तक रखे। टू कीप, टू कीप तो इन्फिनिटिव है, यहाँ तो एक्शन इनकम्प्लीट है, बट पैकेट तो ऑलरेडी उसके पास है, पहले से उसने रखा है, तो ये भी हट गया। केप्ट को टू कीप में बदल दिया, और केप्ट इट फॉर, हु केप्ट इट फॉर लॉन्ग टाइम, हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम। देख लो क्या है,
हु केप्ट इट, यहाँ पे ना फॉर लगा है, हु केप्ट इट फॉर लॉन्ग टाइम और हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम है, आपको भी लगाना है अ। और वैसे भी जैसे वाक्य में एक नाउन आ गया और एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल बनता है, अ लगेगा। ओके, तो 24 का 3 होगा। I will put this key here, said the caretaker. दो ऑप्शंस अपना एकदम हटाइए। केयरटेकर ने कब बोला है? केयरटेकर ने पास्ट में बोला है और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ करके प्रेजेंट कर दिया। ये तो इजी है, इजी है ना? विल क्या, विल वुड में बदलेगा ना, ठीक है, विल वुड में बदलेगा, आई विल पुट, तो ये आंसर है। I shall go tomorrow, he said. (26) का 3? नहीं नहीं, अरे ये तो कितनी बार बताया, फिर रॉन्ग क्यों कर दिया? आपको लगेगा कि अरे शैल का पास तो शुड होता है, आप ये वाला लगा दोगे, गलत। शैल का पास शुड तब होता है जब हम एडवाइस देते हैं, बट शैल का पास्ट वुड भी होता है, तो यहाँ कोई एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है, तो वुड होगा, वुड वुड वुड। और टुमारो क्या में बदलेगा? नेक्स्ट डे में, यहाँ टुमारो को टुमारो कर दिया। ये तो मैंने बताया है कि ऐसी ऐसी गलती पढ़ने के बाद गलती नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चे, अच्छा ये प्रैक्टिस बैच है ना, काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस बैच में है और काफ़ी सारे बच्चों को मैंने अभी सुबह वाले बैच में नरेशन पढ़ाया है और नरेशन में ना जो जो कन्फ्यूजन वाला एरिया है मैंने क्लियर कर दिया है। लगेगा कि शैल का पास्ट शुड होगा, बट शुड नहीं होगा, शैल का पास्ट वुड भी होता है। तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं सही, उनको याद है टुमारो नेक्स्ट डे में बदलेगा। और ऐसे भी टुमारो तो नेक्स्ट डे में बदलेगा। अगर यहाँ नेक्स्ट डे भी लगा होता ना, बट शैल का पास शुड नहीं होता। वॉल्टर सेड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल वाला ब्रांडो आप 99583583 पे भेज दीजिए, 9958358324 पे भेज दीजिए। वॉल्टर ने कहा, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदला है, बट यहाँ वॉज को वॉज छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट आपके दिमाग में क्या आएगा? ये सिंपल पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए, और ये भी सिंपल पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए, दोनों को पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए। तो इसको तो पास्ट परफेक्ट में बदला है, बट इसको तो सिंपल पास्ट में ही रख दिया है। फिर यहाँ पे क्या किया है? इसको भी सिंपल पास्ट रखा है, इसको भी सिंपल पास्ट, और यहाँ पे तो सेज लगा दिया, सेड होगा, ये तो वैसे हट। अब यहाँ पे क्या किया है कि इसको सिंपल पास्ट रखा है और इसको बदल दिया है पास्ट परफेक्ट। आप देख रहे हो, आपके दिमाग में आएगा कि दोनों को तो पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए ना, बट यहाँ भी एक ही को बदला है, एक को वैसे ही रख दिया है, यहाँ भी एक ही को बदला है, एक को वैसे ही रख दिया, तो क्या किया जाए? ऐसे केसेस में क्या होता है, रुको रुको, अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम पहला होगा, तो ठीक है, व्हेन आई हैड बीन अ चाइल्ड, आपने इसको पास्ट परफेक्ट में बदला है, तो आपको इसको भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बदला। ठीक है, अगेन जब यहाँ पे आपने पास्ट परफेक्ट में बदला है तो इसको भी तो बदलना चाहिए था, नहीं बदला है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब भी पास्ट में दो घटनाओं का जिक्र हो, जब भी दो काम एक साथ हो रहा हो, कि जब मैं बच्चा था मैं घोष से नहीं डरता था, उस केस में टेंस नहीं बदलता है, सेम रह जाएगा, दोनों सिंपल पास्ट। जैसे मैंने बोला कि जब वो आया तो मैं खा रहा था और मेरा भाई सो रहा था, तो दो काम एक साथ हो रहा है, एक खा रहा है एक सो रहा है, जब दो काम एक साथ हो रहा है ना, तो वहां टेंस नहीं बदलना है, एकदम बदलेगा ही नहीं, सेम रह जाएगा, सेम रहेगा। एक मिनट,
मैम 25 में टेंस नहीं बदला है, 25 में टेंस बदला कैसे नहीं है, बदला तो है ही, 25 में बोल रहे हो ना, विल को वुड में बदला है तो सही है, और हियर देयर में बदला है, सही है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है, पास्ट में दो घटनाओं का जिक्र हो, ठीक है, दोनों काम जब एक साथ हो रहा है तो उस केस में हम टेंस नहीं बदलते हैं, क्योंकि हम टेंस अपने आपको मैंने वो पढ़ाया है, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था कि जब दो काम एक साथ हो रहा है, एक साथ नहीं, जब दो काम हो रहा है और जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट होगा। ऐसा तब होता है जब दो काम एक साथ हो, मतलब जब पता चल जाता है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, जैसे पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर मर गया है, लेकिन जब दोनों काम एक साथ हो रहा है तो उसको परफेक्ट में नहीं बदलना, दोनों का टेंस सिंपल पास्ट ही रखना, सिंपल पास्ट, टेंस नहीं बदलना। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसका टेंस नहीं बदलेंगे क्योंकि दोनों काम अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं ना, जब मैं बच्चा रह चुका था, इसका मतलब है कि पहले आपका बच्चा रहने का काम हुआ और बाद में आप घोष से नहीं डरते, दोनों काम तो एक साथ हो रहा है ना, तो दोनों को सिंपल पास्ट में रख। द मास्टर सेड ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे, इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट करना। वो जो पास्ट परफेक्ट वाला है ना कि मैम जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट होगा, ऐसा कब, जब एक काम पहले हो रहा है और दूसरा बाद में, बट ये घोस्ट वाला दोनों एक साथ हो रहा है। तो आई विल सी यू से, ये तो सेज हटा दो, प्रेजेंट में तो होगा नहीं, और ये भी हट गया, दो बचा, यू विल बी सीन। अरे आपका सेंटेंस अगर एक्टिव है ना तो आपको भी एक्टिव ही रखना है, इन्होंने इसको पैसिव कर दिया। ओके 28, फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज। चलिए टाइम लीजिए। क्लीन योर शूज, क्लीन योर शूज, क्लीन योर शूज, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, और आपने पढ़ा है कि जब भी वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं, तो अब सेंटेंस को देखो, सेज तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो ये तो हट ही गया। क्लीन योर शूज सेड फादर, अब देखो फादर ने पीटर से बोला, सेड किया, और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया तो यही सेड जाके टोल्ड में बदलता है ना, तो हम इसको चुनेंगे, इसको टोल्ड नहीं होगा, ओके, टोल्ड नहीं होगा, सेड टू, सेड जाके बदलता है, सेड टू पीटर जाके टोल्ड में। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो फिर हम इसको भी चुन सकते थे, ठीक है, लेकिन अब दोनों आ गया तो प्रायोरिटी तो हमें इसी को देना है ना, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच का सेड ही तो जाके इनडायरेक्ट में टोल्ड में बदलता है। अब आप बोलोगे मैम आस्क्ड क्यों नहीं है, क्योंकि आपने बताया था आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क्ड का मतलब टोल्ड भी होता है, टोल्ड के सेंस में भी होता है, ठीक है, एक आस्क कहने के सेंस में भी होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेड रखना है हमें, सेड जाके ही टोल्ड में बदलता है ना, आंसर इज डी। The girl said, "How happy I am." टाइम दे रही हूं। आस्क्ड का एक मतलब पूछना भी होता है और एक कहना भी होता है, टोल्ड के सेंस में,
तो हम वहाँ टोल्ड नहीं डालेंगे, क्योंकि सेड और सेड ही तो जाके टोल्ड में बदलता है। अरे ये चीज़ तो मैं बता रही हूँ कि मैम टोल्ड क्यों नहीं होगा, यही चीज़ बताया ना, टोल्ड भी हो सकता था, लेकिन हमें प्रायोरिटी देना है ना सेड। फादर ने पीटर से बोला, इनडायरेक्ट में सेड रहता है ना, तब वो जाके टोल्ड में बदलता है, पहले से टोल्ड नहीं होता है। 30 का आंसर डी होगा। द गर्ल एक्सक्लेम डैड, ये तो प्रेजेंट कर दिया, ये तो गड़बड़ है। और मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ जो यूज होता है ना, उसको फिर से मत यूज करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ का यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी में नहीं होता, ये भी हट गया। और कोई भी WH वर्ड के पहले दैट भी नहीं आता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ हटता है, डैट यूज होता है। आंसर इज दिस। थर्टी का डी होगा। अभी रिसेंटली मैंने सुबह के बैच में नरेशन पढ़ाया है। मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। और अब क्या करोगे, हड़बड़ी में द टीचर वॉज कर दोगे, वॉज करने का मन करेगा हड़बड़ी में, उसीलिए देख लेना है। मोहन ने प्रेजेंट में बोला है, तो इज तो वॉज में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और मोहन ने प्रेजेंट में बोला है, और ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया। और टीचर इज नॉट एट होम, टेंस नहीं बदलेगा, इसका इजी रह जाएगा, ये आंसर हो। सी वाला। तो आप ये सब प्रैक्टिस सेट्स में 2-3 चीज सीख रहे हो कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस वेंस नहीं बदलना है, और देख लेना है बनाते समय पहले अपने रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देना है। एक नया चीज सीखा कि पास्ट में 2 काम एक ही साथ हो रहा है। जब मैं बच्चा था तो मैं नहीं डरता था, तो वहां पे टेंस नहीं बदलना। और तीसरा क्या चीज सीखा कि मस्ट, मस्ट जाके क्या में बदल जाता है, मस्ट का पास्ट टेंस हैड टू में बदल जाता है। तो प्रैक्टिस के दौरान आपने 2-3 चीजें नई नई सीखी है आपने। और मुझे नहीं लगता है कि जिन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में सुबह वाले बैच में नरेशन मुझसे पढ़ा है वो गलती कर रहे होंगे, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपको चीजें याद होंगी। द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग, क्या है, आई एम डूइंग ट्राई होमवर्क, ये कहाँ से आ गया, ट्राइंग नहीं, आई एम डूइंग माई होगा, ठीक है, आई एम डूइंग माई होमवर्क होगा। वैसे वैसे स्टूडेंट में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। जब क्लियर नहीं हो तो हम ही को मानते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे ऑप्शन में शी माना है, गर्ल को माना है, तो टेंशन नहीं लेने का। 30 वाला एक्सप्लेन कीजिए मैम। 30 वाला, रुको रुको, 30 वाला, हाँ 30 वाला कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके 30 वाला में ना, जैसे ऑप्शन में आपको परेशान करने के लिए आता है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने वैसे ही रखा है। ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज मत करना, ठीक है, मत करना। और ये तो प्रेजेंट है, हटा देना। यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी में हाउ का यूज कर दिया, गलत है, हाउ का यूज नहीं करते। अगर प्रश्नवाचक होता ना तो वहां हाउ का यूज करते। जब मैंने आपको इंटरोगेटिव पढ़ाया था उसके ठीक बाद एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ाया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ व्हाट व्हेन का यूज होता है, क्योंकि वही हाउ व्हाट व्हेन कंजंक्शन का काम करता है। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ व्हाट व्हेन यूज नहीं होता है, ठीक है। बस उससे हम बताते हैं कि माय गॉड कितना सरप्राइज था। एक्सक्लेमेटरी में दैट का यूज करते हैं। हाँ, द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क, द स्टूडेंट सेड डैड 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 डैड, अरे ये हटा दो, शी इज नहीं होगा ना, आई एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, ये तो इजी है। ये होगा। इतना पीटूंगी ना, उठा के बाहर फेंकूंगी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में गर्ल को कैसे मान लिया, कौन बोल दिया मेल डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अपने मन से, अपने मन से गर्ल को कैसे मान लिया। आई सेड टू द बॉय गेट आउट बिफोर यू आर ड्रिवन आउट,
बाहर चले जाओ बिफोर कि कोई और आके आपको बाहर निकाले। देखो देखो यहाँ पे सेंटेंस को पैसिव रखा है, आर के बाद V3, कोई और आके आपको बाहर फेंके उसके पहले खुद ही बाहर निकल जाओ। अब जो भी वोकैब का बैच आएगा ना, अभी नहीं आएगा, अब ये समुद्र मंथन वाला बैच खत्म होगा ना, तो दूसरे लॉट में वोकैब का बैच जो आएगा वो रिकॉर्डेड रहेगा। अब वोकैब का बैच रिकॉर्डेड आएगा, ठीक है, क्योंकि समुद्र मंथन बैच ना हर बहुत भारी भरकम बैच है, टीचर बोर हो जाएंगे पढ़ा पढ़ा के बार बार। तो अब वोकैब का रिकॉर्डेड बैच नहीं आएगा, अब वोकैब शामिल होगा, वोकैब का प्रैक्टिस बैच रहेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो वो सब बात मत करो। आई सेड टू द बॉय गेट आउट, आई टोल्ड द बॉय गेट आउट होगा। और दूसरा ये देखो, ये प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है, इसको भी प्रेजेंट छोड़ दिया, इसको भी प्रेजेंट छोड़ दिया। आई टोल्ड द बॉय गेट आउट नहीं होना चाहिए, टू गेट आउट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव लगाते हैं, यहाँ तो टू लगाया नहीं, चलो यहाँ तो लगाया भी है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट छोड़ दिया है ना। आई टोल्ड द बॉय टू गेट आउट बिफोर ही वॉज ड्रिविंग आउट, देखो ही वॉज ड्रिवन आउट, यहाँ तक तो सेम है, बिफोर ही वॉज ड्रिवन आउट, यहाँ भी है बिफोर ही वॉज ड्रिवन आउट, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और टू गेट आउट भी सेम है गेट आउट भी सेम है। डिफरेंस यहाँ है टोल्ड और ऑर्डर्ड। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग देखो, बोला या ऑर्डर किया। गेट आउट बोल के क्या है, गेट आउट बोल के आप ऑर्डर करते हो ना, ठीक है, गेट आउट बिफोर, तो ऐसा आई सेड टू द बॉय। वैसे टोल्ड भी ग्रामेटिकली गलत नहीं है, टोल्ड भी ग्रामेटिकली गलत नहीं है, बट अगर दोनों आ गया तो सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है। गेट आउट बोल के ऑर्डर कर रहे हो, लिख लो बाहर, कोई और आके बाहर निकाले, ऑर्डर किया। ऑर्डर किया, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है। इंपेरेटिव वाले सेंटेंस ऑर्डर वाला होता है, सजेशन वाला होता है, एडवाइस वाला होता है। ओके, आई ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट। सबसे अप्रोप्रिएट वाला ढूंढना है ना, टोल्ड भी होता सही होता, लेकिन ऑर्डर कर रहे। सेंटेंस के लेंथ पे मत जाना। एमिलिया इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल, ओके, फॉर परमिशन टू गो ऑन अ स्टडी टूर। ये इनडायरेक्ट है थोड़ा देख लेना, ये इनडायरेक्ट है। अब इसका डायरेक्ट बनाना है, थोड़ा ध्यान देना है। परमिशन मांगेगी, परमिशन मांग रही है, ये सब मैंने बड़ा पढ़ाते समय आपको डिटेल में पढ़ाया है। Amila is going to say to the principal, might we have your permission, would we have, और आपको बताया ही है कि जब भी परमिशन, मॉडल वर्ब काम करेगा, जब भी परमिशन चाहिए ना, परमिशन के लिए हम वुड शुड थोड़ी लगाते हैं, परमिशन के लिए मे और माइट लगाते हैं। बट चूंकि यहाँ पे माइट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, माइट नहीं लगा सकते, मे लगा सकते हैं, मे ही तो जाके माइट में बदल सकता है। तो बताओ क्या होगा, इज गोइंग टू आस्क माइट वी हैव योर परमिशन। और दूसरा देखो यहाँ पे इज गोइंग, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में माइट नहीं लगाते, प्रेजेंट टेंस में मे लगाते। फोर्थ, डरना मत ऐसा ऐसा सेंटेंस, खाली ऑप्शन छांटने आना चाहिए। जिस दिन ये एलिमिनेशन का खेल खेलना शुरू कर दिया आपने, आपका सिलेक्शन पक्का। फिर से इनडायरेक्ट है, ज्यादातर मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करवाया है, और अब यहाँ पे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है। अच्छे से देखो और आंसर बताओ। ट्यूसडे को मैं आपको फिर से वो क्लोज टेस्ट वाला करेंगे हम लोग, ठीक है, ट्यूसडे को क्लोज टेस्ट वगैरह। आई लॉस्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स, आई लॉस्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। सबसे पहले तो मेरे को अपने ऑप्शंस देख लेना। दैट मॉर्निंग लगा है, अगर इनडायरेक्ट में दैट मॉर्निंग लगा है तो डायरेक्ट में दिस मॉर्निंग होना चाहिए ना, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, और यहाँ पे दैट मॉर्निंग को ऐसे छोड़ दिया, दैट मॉर्निंग, दो ऑप्शन तो हट गया बच्चा।
आई हैड टू लूज, आई हैड टू लूज मतलब मेरे को लूज करने ही पड़ा। देखो यहाँ पे ये पहला होगा या तो दूसरा होगा। ये देखो आई हैड लॉस्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट। अब देखो ये अब बोलोगे मैम ये भी तो पास्ट परफेक्ट है, सॉरी ये तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, और ये भी सिंपल पास्ट है क्योंकि अकेला हैड है ना, अकेला हैड तो सिंपल पास्ट होता है, टू लूज तो इन्फिनिटिव आ गया, और ये भी सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट ही तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किसको देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे इनका जो वर्ब है ना, ये सिंपल पास्ट मेन वर्ब है, ठीक है, सिंपल पास्ट में अकेला हैड है, यहाँ का हैड मेन वर्ब है, बट हमारे वाक्य में लॉस्ट मेन वर्ब है, लॉस्ट मेन वर्ब है, तो हमें यही चुनना होगा ना, आई लॉस्ट। आई हैड टू लूज मतलब मेरे को करना ही पड़ेगा, कंपल्शन का सेंस नहीं आ रहा। थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी द फॉलोइंग डे। अब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट डे टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में। बट कभी कभी क्या करते हैं कि फॉलोइंग मंडे, फॉलोइंग को छोड़ दिया, फॉलोइंग मंडे को तो बदल नहीं सकते, फॉलोइंग छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, कि थॉमस ने बोला कि मैं एंडी से मंडे को, आने वाले मंडे को मिलूंगा, और एंडी से पूछा इफ 1 o'clock सूटेड हिम, क्या 1 बजे का टाइम ठीक रहेगा। देखो अपने ऑप्शंस को छाटिए। देखो यहाँ पे विल हैव है, विल हैव क्या में बदलेगा, वुड हैव में, बट वाक्य में वुड हैव थोड़ी है, अगेन वुड मीट है, ये हट गया। आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग बदलेगा ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, यहाँ ही वॉज गोइंग है, नहीं है, नहीं है। अब देखो थॉमस सेड टू एंडी आई विल मीट यू द फॉलोइंग मंडे, और वुड नहीं रहेगा ना, विल रहेगा, विल ही तो जाके वुड में बदलेगा। और दूसरा डज 1 o'clock सूट यू, लेकिन ये भी है ना, विल 1 o'clock एंड आस्क्ड इफ 1 o'clock वुड सूट हिम होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा, ये मुझे क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। एंडी आई एम गोइंग टू मीट यू, he was going to meet you the following day, does 1 o'clock and asked if 1 o'clock। देखो थोड़ा सा सेंटेंस देखना होगा इसमें, देखो क्या है ना, एक मिनट, इसमें हमें देखना क्या है कि ये आंसर तो करेक्ट होगा, ये आंसर तो करेक्ट हो सकता है, एक मिनट देखना, ये आंसर तो करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ है ना। इफ पूछा कि क्या 1 o'clock आपको सूट करेगा, तो यहाँ पे वुड होना चाहिए था ना, इफ एंड आस्क्ड इफ 1 o'clock वुड सूट हिम, वुड सूट हिम होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वुड सूट हिम। अब देखो क्या होगा, अगर ऐसा आ गया 36 का ए होगा, विल 1 o'clock सूट, क्या 1 o'clock आपको सूट करेगा, वैसे तो डज 1 o'clock सूट यू, तो डज का क्या में बदलता है, डज ही तो डिड में बदलता है ना पास्ट टेंस में। अब बताओ कंफ्यूजन क्या हो सकता है, ये 2 ऑप्शन तो किसी हाल में हट गया, ठीक है, 2 ऑप्शन ये तो हट गया, ये तो हट गया, ये हट गया, और दूसरा वुड वाला हट गया, दूसरा वुड वाला हट गया, वुड वाला हट गया। ऐसे केस में आप क्या करिएगा ना, ऐसे केस में, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसे केस में आपको क्या करना, विल 1 o'clock सूट यू, तो यहाँ पे होना चाहिए था ना एंड आस्क्ड इफ 1 o'clock वुड सूट हिम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर आ गया, एक मिनट, अगर ऐसा आ गया तो आपको क्या करना है ना, आई एम गोइंग टू मीट,
आपको याद होगा वैसे तो ही वॉज गोइंग टू मीट होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो आई एम गोइंग टू भी तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी सिंपल प्रेजेंट में यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी सिंपल एंड आस्क्ड इफ 1 o'clock वुड, क्या 1 o'clock आपको सूट करता है या क्या 1 o'clock आपको सूट करेगा। सेंटेंस देख लो पहले ध्यान से, अब मुझे अपना आंसर बताओ। उसने पूछा डज 1 o'clock सूट यू। ये कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, स्किप नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। विल 1 o'clock सूट यू, क्या 1 o'clock आपको सूट करता है। टाइम दे रही हूँ अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर पे पहुंच जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर पे पहुंच जाओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करोगे तभी नंबर मिलेगा, ध्यान से देखो। देखो 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 ऐसे केस में ना आपके दिमाग में आएगा, देखो थोड़ा सा सेंस लगाना होता है। थॉमस सेड दैट ही वुड मीट एंडी, ठीक है। थॉमस ने बोला कि वो एंडी से, ऐसा आ गया एग्जाम में, थॉमस ने एंडी से बोला, तो दो ऑप्शन तो हमने छांट ही लिया था, दो ऑप्शन हमने छांट लिया था। हमें हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो ऑप्शन तो छांट लिया, ठीक है, ये दोनों हट गया। हमारा प्रॉब्लम इसमें है, इसमें, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा आई एम गोइंग टू मीट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मीट, तो आई वॉज गोइंग टू मीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा कि अभी ये भी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर बता देता है। अब ये थोड़ा सेंस देखो, ये यहाँ पे सेंस लगाओ एंड आस्ट कि क्या 1 o'clock तुम्हें सूट करेगा या 1 o'clock तुम्हें सूट करता है। थोड़ा सेंस लगाओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ। 36 का 3 कैसे हो जाएगा, वुड लगाया है। क्या तुम्हें 1 o'clock सूट करता है, डज 1 o'clock सूट यू। ये है सिंपल प्रेजेंट, ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है। He would meet Andy the following day and asked, will answer, दो बार एंडी कर दिया है, कहाँ पे एंडी दो बार किया है। अच्छा, थॉमस सेड टू एंडी आई एम, अच्छा हाँ ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। हाँ मैंने तो ये चीज़ देखा ही नहीं, ये चीज़ देखा ही नहीं, दो बार एंडी कर दिया है, कॉमन ले लिया इन्होंने वुड को, तो यही है आंसर, यही। और दो बार एंडी करने की ज़रूरत भी नहीं थी। थॉमस सेड टू एंडी, एक बार एंडी को बोल दिया, फिर से एंडी नहीं करना है, दो बार ऑब्जेक्ट नहीं डालते। वैसे ए ही होगा, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो इतना टाइम ही नहीं लिया होता। सैंडा सेड शी यूज्ड टू नो अ लॉट ऑफ पीपल। सैंडा ने बोला कि यहाँ वो पूछ रहे हैं क्या 1 बजे का टाइम सही रहेगा, 1 बजे का टाइम सही रहता है नहीं। हाँ सही है। एंड आस्क्ड, वुड को कॉमन कहाँ से ले लिया, वुड मीट, वुड को कॉमन लेता ना, वुड जो कॉमन किसके लिए कॉमन कर रहे हो, तो वुड को कॉमन लिया रहता तो यहाँ V1 है, यहाँ भी V1 ही होता, वो वाला सेंस नहीं लगाना है। सैंडा ने पूछा ही यूज्ड टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, एक ज़माने में मैं बहुत सारे लोगों को जानती थी दिल्ली में, बट अब तो कोलकाता में शी हैड फ्यूअर फ्रेंड्स।
आई यूज टू नो। और यहाँ पे देखो इन्होंने यूज टू वो जाना करती थी, पास्ट का हैबिट वगैरह बता रहा है। अब बताओ, सेंडर सेड आई यूज टू नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट आई हैव तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है, तो हैव तो होगा नहीं, हैड होना चाहिए, ये तो हट गया। अब देखो यहाँ पे ना मेरे को अब थोड़ा सा फ्यू फ्रेंड्स है, यहाँ भी फ्यू ही होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ना इसने फ्यू लगाया है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो फ्यूअर लगाया, यहाँ भी फ्यूअर लगाना है, नहीं लगाना है ना, हैव लगा है, हम टेंस को इंपॉर्टेंस देंगे। बट हैव फ्यूअर फ्रेंड्स, आई यूज टू हैव। सेंटेंस बताना। मेरे बातों में नहीं जाना, दिमाग में आपका आएगा ना, दिमाग में आपका ये वाला चीज दिमाग में आना चाहिए ना, ध्यान से सुनो, ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि मैम ये सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे हैव हैड में बदलना चाहिए, ठीक है, हैव को हैड में बदलना चाहिए, बट यहाँ पे पहले से ही हैड लगा हुआ है, ऐसे आपके दिमाग में आएगा। तो बताओ जो मैंने, बता दो एक बार, जो मैंने जानबूझकर उसको पहले ही अलग कर दिया है, क्या वो सही है? देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ना आप ये जो नो है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है, बट यहाँ इन्होंने इन्फिनिटिव को चेंज करके यहाँ पे यूज टू, ये यूज टू मॉडल वर्ब है, ठीक है, यूज टू मॉडल वर्ब है, और इन्फिनिटिव कर दे रही हूँ, सॉरी, ये यूज टू मॉडल वर्ब है, इन्फिनिटिव बोल दिया गलती से, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ठीक है, इस यूज टू को आप इन्फिनिटिव मत मानना, ये यूज टू मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आया है, ठीक है, और ये जो यूज टू है ना, इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है, और ये देखो वो यूज टू क्वेश्चन में भी यूज टू रहना चाहिए, क्योंकि एक हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है, तो आप उसके साथ यूज टू यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है, तो उसके साथ नो आया है, मैं जाना करती थी, और ध्यान से सुनना, आई हैड नोन का मतलब होता है कि मैं जान चुकी थी, सेंटेंस का सेंस थोड़ा देखो, जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो मैं काफी लोगों को जाना करती थी, ये पास्ट का हैबिट बताया जा रहा, ठीक है, पास्ट का हैबिट बताया जा रहा, बट आई हैड नोन का मतलब है मैं जान चुकी थी, ये तो हैबिट वाला सेंस नहीं जा रहा है, और यहाँ तो नोन को इन्होंने गॉट में बदल दिया, आई हैड गॉट टू नो, तो ये भी गलत हो गया, और आई हैव नोन का मतलब है मैं जान चुकी थी, नहीं मैं जानती थी, यही वाला होगा आंसर, यही वाला होगा, डी ही होगा। और आप बोलोगे ना कि मैम इसका आपने टेंस क्यों नहीं बदला, ठीक है, इसका आपने हैव को हैड में क्यों नहीं बदला, बताना, वैसे तो हैव हैड में बदलता है ना, बट फोर्थ वाला में मैंने क्यों नहीं बदला, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं आपको छाटना सिखा रही हूँ ना, आपके दिमाग में आएगा कि मैम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क जब भी सेंटेंस पास्ट में है ना, तो हैव को तो हैड में बदलना पड़ेगा, तो इस ऑप्शन को आप पहले छांट दोगे अपनी तरफ से, बट ये एक जनरल बात कही जा रही है कि एक समय में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे दिल्ली में, बट अब कोलकाता में मेरे दोस्त कम है, तो हैव, सैंडा ने बचा लिया, ठीक है, यूज टू को नहीं बदलना है, आपके दिमाग में आएगा कि मैम यूज टू से हम क्या बदलते हैं, यूज टू क्या बताता है, यूज टू सिंपल पास्ट है, यूज टू हम किस लिए यूज करते हैं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, और जब भी पास्ट टेंस आ गया तो पास्ट टेंस को तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं ना, पास्ट टेंस को तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में ऐसा रहेगा तो यहाँ पे नहीं है, ये सब नहीं है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस का सेंस ही अलग है, ठीक है, सेंस अलग है, क्योंकि यहाँ एक हैबिट बताई जा रही है, तो सिंपल पास्ट में ही रह जाएगा।
नहीं नहीं, मैंने आपने आपने अपना आंसर क्यों नहीं बदला? डायरेक्ट स्पीच है, हाँ डायरेक्ट स्पीच है तो आपको लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो थोड़ा सा ये सब, और ऐसे भी जा सकते, आप ऐसे भी जा सकते हो। देखो ये वाला आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट लगा है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट लगा हुआ है। अगर अगर डायरेक्ट स्पीच में हैड नोन है, सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट होता, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट होता, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, ठीक है, नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। इसको दो तरीके से देख रहे हो। ये वाला वाक्य हमारा, ये वाला वाक्य किसमें था? इनडायरेक्ट में था ना, इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, नहीं बदला, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट नहीं बदला, यहाँ भी नहीं बदला, आंसर इज दिस। और एक जनरल, इन्होंने ऑप्शंस इजी कर दिया, जनरल बात कही गई है, हैबिचुअल एक्शन है। बस मुझे बताना है ना कि हैबिचुअल एक्शन में मैम ये पास्ट है तो इसको प्रेजेंट क्यों रखा, क्योंकि सेंस बता रहा है कि पहले इनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, अब नहीं। अरे ये एंड हो गया, चलो यही रहने दो। हाँ हाँ आप करेक्ट थे, क्योंकि कई सारे बच्चों का मैं कमेंट्स देख रही थी कि मैम इसको आपने हैड में क्यों नहीं बदला, हैड में क्यों नहीं बदला है, ठीक है। हैड में हम इसको नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि उनका था कि ये यूज टू है और कंजंक्शन से जुड़ा है, तो इसको हैड में बदले, तो ये हैव है, यहाँ यहाँ क्यों बदलूंगी, यही हैव तो यहाँ जाके हैड में बदल, हैड में, हैड में, ठीक है। एंड किया जाए, एंड किया जाए ना, कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रही थी कुछ बच्चों का आंसर आ रहा था कि मैम आपने हैव को हैव क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपने तो बोला है कि जब भी कंजंक्शन आ गया है ना तो ये सिंपल पास्ट है, तो इसको भी तो सिंपल पास्ट रखना है। बट कभी कभी टेंस में थोड़ा सेंस भी देखना होता है कि पहले मेरे बहुत दोस्त थे बट अब नहीं है, और यही जाके इसमें बदला। चलो एंड किया जाए, एंड किया जाए। ओके तो जब भी मैं आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करूँ ना, तो आप मुझे क्वेश्चन करो, ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन करो कि मैम आपने इसको क्यों ऐसे छांट दिया है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि मैं आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज करने का कोशिश करती हूँ, तो आप फटाफट अपना आंसर बदल देते हो। आप अपना आंसर मत बदला करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर करेक्ट है, जैसे बोला कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें हैव लगा है, ऐसा ऐसा टाइप से, तो आप कंफ्यूज होकर अपना आंसर बदल दिए हो, नहीं बदलना। काजल का आज बर्थडे है भाई, सब लोग काजल से को विश कर दीजिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे काजल, नेक्स्ट बर्थडे गवर्नमेंट ऑफिस में। कभी भी अपना आंसर नहीं बदलिए और क्रॉस करिए, क्रॉस करिए कि नहीं मैम ऐसा होगा। आप लोग तुरंत इसी को इन कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ओके एंड किया जाए, हाँ अब मिलेंगे मंडे को। घर पे मनाइए काजल बर्थडे, यहाँ मत मनाइए। भाई एक बर्थडे विश करने में कितना लगता है। ओके हैप्पी बर्थडे ऐसा करके लिख दो, ज्यादा टाइप करने का मन नहीं है, हैप्पी बर्थडे ऐसे करके लिख दो, ऐसा कुछ, या ऐसा लिख दो हैप्पी बर्थडे HBD कर दो, 3 वर्ड तो लिख ही लोगे, यही आंसर है, ठीक है। एंड कर रही हूँ, ओके।